अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। मैं आपके लिए लाई हूँ हमारे रिवायती खाने नई जिद्दत और आसानी के साथ, क्योंकि हम दूसरों के लिए आसानी करेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करेगा। व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार और यूनिक सी खोपरे की मिठाई। ये मिठाई इतनी ज़बरदस्त और इतनी फ्लेवरफुल है कि आप इसे बनाकर हफ्ते 10 दिन के लिए रख सकते हैं। ये ना ख़राब होगी और ना ही ये सख्त होगी। आप इसे चाय में मेहमानों के आगे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी मिठाई बनी थी ये मेरी। तो मैंने कहा ये रेसिपी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 1 एंड हाफ टेबल स्पून जो है वो घी का लिया है। घी सिर्फ इतना ही जाएगा इस पूरी रेसिपी में। तो यहाँ मैंने 1 कप जो है वो भरकर, तकरीबन ये मेरा 200 ग्राम खोपरा है। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकती हैं। तो मैंने थोड़ी सी मिठाई ज़्यादा बनाई थी। ये तकरीबन मेरी जो है आधा किलो से भी ज़्यादा मिठाई बन गई थी इस खोपरे में। तो इसे हमने हल्का हल्का भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने एक लम्हे के लिए भी इसे छोड़ना नहीं है। हल्का सा लाइट सा हम एक अच्छा सा कलर देंगे इसको। ये देखिए, इस तरह से बिल्कुल जो है, इस तरह आपने हल्के हाथ से इसे भूनना है ताकि खोपरे का कच्चापन भी खत्म हो जाएगा और एक लाइट सा प्यारा सा कलर भी इसमें आ जाएगा। ये देखिए, अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगी। इस तरह से हमने मिठाई को प्लेट में निकाल लिया है। इसे हम थोड़ा सा रख देंगे साइड पे। अब हम दोबारा से उसी कढ़ाई में कैरेमल तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने जितना खोपरा लिया है तकरीबन थोड़ी सी कम उससे मैंने चीनी ली है। समझिए कि 200 ग्राम खोपरा है तो 190 ग्राम जो है वो चीनी होगी, क्योंकि मीठा तो फिर मीठा ही अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर आपने इसको लो फ्लेम पे आपने कैरेमल तैयार करनी है। तो बिल्कुल आपने इसको छोड़ना नहीं है। हल्के हल्के हाथ से आपने इसको हिलाते रहना है ताकि जले भी नहीं और छोड़ना भी नहीं है, और बिल्कुल हल्के हाथ से। और आप बिल्कुल भी इस बात की टेंशन ना लीजिएगा कि पता नहीं ये गुठलियाँ रह जाएंगी या क्या होगा। और अभी बस एक चीज़ याद रखिएगा, हमें चाशनी तैयार नहीं करनी है, हमें कैरेमल तैयार करनी है। एक बड़ी ज़बरदस्त सी, एक गाढ़ा सा हमने पेस्ट बनाना है इसका। ये देखिए, आस्ता आस्ता जैसे जैसे हमारी कैरेमल तैयार हो रही है तो इसका कलर चेंज हो गया है। ये देखिए, इस तरीके से हमने, अब यहाँ पर आपने थोड़ी सी फुर्ती दिखानी है और थोड़ा सा आपने इसको तेज़ी से हिलाना है ताकि ये चिपके नहीं। इस तरह से ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी कैरेमल तैयार हो गई है। यही महंगी महंगी कैरेमल जो है वो डब्बों में मिलती है, आप घर में आसानी से बनाइए। और जो है आप किसी भी मीठे में इसे ऐड कर सकती हैं जिसमें मतलब कि कैरेमल की ज़रूरत होती है, तो आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। कैरेमल इसी तरह तैयार होती है। यहाँ पर मैंने 1 कप भर के दूध का लिया है। तो इस कैरेमल में हम आराम से, आपने बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से काम करना है और बिल्कुल इस चीज़ की भी टेंशन नहीं लेनी कि शायद ये कैरेमल इसमें फट जाएगी या गुठलियाँ बन जाएगी। नहीं, ये आस्ता 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 दूध में पिघल जाएगी। अब यहाँ पर मेन काम यही है, यहाँ पर हमने एक पेस्ट तैयार करना है दूध और कैरेमल का। तो आस्ता आस्ता आपने चम्मच हिलाते जाना है और ये हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो जाएगा। अब इधर आपने लो से थोड़ी सी मीडियम फ्लेम कर देनी है और चमचे को चलाते रहना है ताकि हमारा जो है वो दूध और कैरेमल का जो एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। ये देखिए, यहाँ पर मैंने फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर दी थी, मीडियम पे कर दी थी। तो देखिए कितनी अच्छी हमारी कैरेमल तैयार हो चुकी है दूध के साथ। ये देखिए, इस तरह से ये झाग, अब मैं लो फ्लेम करूँगी तो ये झाग भी नीचे बैठ जाएगी और एक अच्छा सा गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा। और याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पेस्ट को जो है वो गाढ़ा नहीं करना है। एक इस तरह का लिक्विड हमें चाहिए। ये देखिए, अब यहाँ पर जो खोपरा हमने भून के रखा था वो मैंने ऐड कर दिया है। इस तरह से आप खोपरा ऐड कर दीजिए और अब इसे हमने कैरेमल के साथ मिक्स करना है। इस तरह आस्ता आस्ता आप इसे मिक्स कर दीजिए। और जो फ्लेम है चूल्हे की बिल्कुल लो पे कर दीजिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे जो है। अब हमने इसको खोपरे को मिक्स करना है। काम सिर्फ यहाँ पर खोपरे को मिक्स करने का ही मेन है। तो खोपरा जैसे ही मिक्स होगा तो मैंने थोड़े से बादाम और काजू, वो हाफ कप मैंने कूट के रखे हुए हैं, अब हम वो इसमें ऐड करेंगे जैसे ही हमारा खोपरा जो है वो इसमें मिक्स हो जाएगा कैरेमल में। खोपरा हमारा मिक्स हो चुका है बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर जो मैंने, अच्छा आपने ड्राई फ्रूट को कटिंग नहीं करना है, क्योंकि कटिंग करने से वो टेस्ट नहीं आएगा जो कूटने से आएगा। आप किसी भी चीज़ से इसे कूट लीजिएगा, चम्मच से या किसी भी तरह से आप आराम से इसे कूट लीजिएगा। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने हाफ कप जो है वो मावे का भी ऐड कर दिया है।
तो ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास मावा है तो आप ऐड कीजिए, लेकिन ये है कि मावे से इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। ये मिठाई बहुत ज़बरदस्त बनेगी मावे से। तो आप मावा अगर हो तो ऐड कीजिए, लेकिन वैसे भी आप बना सकती हैं। बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त और सॉफ्ट मिठाई बनेगी ये आपकी। ये देखिए यहाँ पर मैंने चूल्हे की फ्लेम को तो बिल्कुल बंद कर दिया है और बंद करके इसको मैंने मिक्स किया है। ये देखिए इस तरह से हर चीज़ हमने मिक्स कर ली है, मावा भी इसमें मिक्स हो चुका है तकरीबन, और जो है हर चीज़ अच्छी तरह ब्लेंड हो चुकी है। बहुत नरम, बहुत सॉफ्ट सी मिठाई हमारी बन चुकी है। तो व्यूअर्स यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो चुकी हैं। तो अब हम इसे जो हलवे की फॉर्म में है हमारी मिठाई, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छा, इसे आपने निकाल के थोड़ा ठंडा करना है, क्योंकि ये बहुत गर्म होगी। तो हमने इसे ठंडा करने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देना है। पंखे के आगे आप रख दीजिए, या वैसे ही रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखिए व्यूअर्स, हमारी मिठाई तकरीबन जो है वो ठंडी हो चुकी है, और हल्की सी नीम गर्म आपने रखनी है मिठाई। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारी मिठाई ठंडी हो चुकी है, हल्की सी नीम गर्म है। तो यहाँ पर हम इसे एक अच्छी सी शेप देंगे मिठाई को। तो यहाँ मैंने देखिए गोल गोल शेप दी है, आप अपनी मर्जी की शेप दे सकती हैं जो आपको पसंद हो। तो मैंने गोल गोल लड्डुओं की तरह इसको जो है वो शेप दी है, और हल्का सा हाथ से प्रेस करके, इस तरह से फिंगर से मैंने हल्का सा दरमियान से प्रेस करके, तो मैंने इसको ये वाली शेप दी, क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आई थी शेप। इस तरीके से आपने सारे इसकी जो है वो लड्डू से बना लेने हैं। और ये मिठाई आपको, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी, और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इससे ये है कि हमें हौसला होता है, और आपकी सपोर्ट से ही हमें अच्छा काम करने का मज़ीद मौका मिलता है, और जो है दिल चाहता है कि अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो हम आपके लिए बनाएं। तो व्यूअर्स ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे लड्डू जो है ये बना लेने हैं। इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं हमें लगेगा, बहुत जल्दी जल्दी बन जाएंगे, और इसे आप बनाकर तो फ्रिज में रख सकती हैं। ये फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, 10 से 15 दिन तक आप इसे स्टोर कर सकती हैं। कोई भी मेहमान आए, टी टाइम की जीनत बढ़ा देगी ये मिठाई आपकी, और खाने के बाद दस्तरखान की भी जीनत बढ़ जाएगी इस मिठाई से। और सबसे बढ़कर ये है कि मीठे की क्रेविंग तो होती है, दिल चाहता है कोई मीठा हो खाने के लिए, तो हम जो है वो मतलब कि बस बाज़ार से महंगी मिठाइयाँ मंगवा रहे होते हैं। तो इंशाल्लाह ये मिठाई जब आप बनाएंगी तो आपको बाज़ार से महंगी मिठाई मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये मिठाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए मैंने इसे जो है कुछ जो है मैंने बादाम और पिस्ते से गार्निश कर दिए हैं, कुछ मैंने मावा लगा दिया है। आप गुलाब जामुन जिस तरह गार्निशिंग करते हैं, दरमियान में भी आप मावा लगा सकती हैं, जिस तरह आपका दिल चाहे। तो व्यूअर्स यकीनन आपको ये मेरी रेसिपी आज की बहुत पसंद आई होगी। तो व्यूअर्स आपको आज की मेरी ये रेसिपी यकीनन पसंद आई होगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और हमारे इस चैनल का भी मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।